इंटरफेस। इससे पहले हम लोग यूज़र इंटरफेस को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस अच्छी तरह कर चुके हैं कि यूज़र इंटरफेस हमारे पास क्या होता है। और आज हम आते हैं इंटरफेस की तरफ। इंटरफेस के बाद थोड़ा सा हम यूज़र इंटरफेस को देखेंगे और इसके बाद जो है इंटरफेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरफेस क्या है। बेसिकली जो हमारे पास इंटरफेस होता है ये हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है या इंटरेक्टिव प्रोवाइड कर रहा होता है। यूँ समझ लें, हमें कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो यूज़र इंटरफेस होता है। जब तक यूज़र कंप्यूटर को यूज़ नहीं करेगा तो कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं है, और इस इंटरफेस को प्रोवाइड करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो एन इंटरफेस इज़ अ प्रोग्राम। इंटरफेस हमारे पास क्या है? एक प्रोग्राम है दैट अलाउज अ यूज़र, जो यूज़र को अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो जाए, आर अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, या फिर जितने भी बाकी कंप्यूटर्स हैं या नेटवर्क पर जो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उनके सबके साथ इंटरेक्ट होने के लिए हमें यूज़र की ज़रूरत होती है। और यूज़र जो है इसको जो है हमारे पास जो इंटरफेस होता है ये अलाउ कर रहा होता है। दोबारा से देख लें, एन इंटरफेस इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर आर एन अदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। तो अब आते हैं हम यूज़र इंटरफेस की तरफ। ये वाली जो डेफिनेशन है ये सिर्फ इंटरफेस की है। यूज़र इंटरफेस इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम आर डिवाइसेस दैट अलाउज अ यूज़र टू एंटर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। अब यूज़र इंटरफेस क्या कर रहा होता है? ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, या यूँ कह लें ये भी हमारे पास एक प्रोग्राम है या फिर डिवाइस है दैट अलाउज अ यूज़र, ये भी यूज़र को अलाउ कर रहा होता है टू एंटर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। यानी कि जो यूज़र डाटा एंटर कर रहा होता है या कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है उसको हम यूज़र इंटरफेस का नाम देते हैं। हमारे पास इंटरफेस की दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, वैसे तो इसकी और भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप्स को ही हम डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम CLI भी बोलते हैं। दूसरी है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक्चुअली कमांड लाइन इंटरफेस में हम कमांड एंटर करते हैं, कमांड एंटर करने के बाद जो हमारे पास डाटा होता है वो सारा का सारा शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने स्टूडेंट्स के नेम जो हैं वो शो करवाने हैं। आप लोगों की 50 की क्लास है और उसमें 5 या 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम सेम है। फॉर एग्जांपल 5-10 स्टूडेंट्स के नाम हानिया ही हैं, यूँ समझ लीजिए। आप लोगों ने हानिया वाला जो डाटा है वो शो करवाना है, तो आप लोग यहाँ पे कमांड लाइन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए बेटा आप लोग कमांड यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक, और नेम के आगे जो भी आपने नेम जिस नेम के स्टूडेंट्स को शो करवाना है उसका नेम लिखेंगे, और एंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास उस स्टूडेंट का सारा डाटा सामने आ जाएगा। मज़ीद मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल भी इसी लेक्चर में प्रोवाइड कर दूँगी। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस इज़ अ स्क्रीन आ टेक्स्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन। ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन की तरह होता है। वही जब आप लोगों के पास एक स्टूडेंट का सारा डाटा आ जाएगा तो वो प्रेजेंटेशन की तरह ही शो होगा। इन विच द यूज़र टाइप्स द कमांड्स, क्या करता है यूज़र कमांड्स टाइप करता है ऑन प्लेस, जिस जगह पर कॉल्ड प्रॉम्प्ट, जो कमांड एंटर की जाती है या कमांड कंप्यूटर को दी जाती है उसको हम प्रॉम्प्ट का नाम देते हैं टू ऑपरेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए। कमांड कंटेन्स स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स, इसके पास करेक्टर्स होते हैं। CLI कमांड लाइन इंटरफेस इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज द यूज़र हैज़ टू रिमेंबर द कमांड्स एंड देयर सिंटैक्स, बट इट इज़ फास्ट इन यूज़ बिकॉज टेक्स्ट मेट टेक्स लेस रिसोर्सेज। वही बात है कि आप लोगों ने अगर इस कोई कमांड एंटर करनी है तो सबसे पहले आप लोगों को वो कमांड का पता होना चाहिए कि कमांड में क्या एंटर करना है। जैसे अगर आप लोगों ने सिर्फ एक बंदे का डाटा शो करवाना है तो उसके लिए कमांड और होगी, अगर ज़्यादा का करवाना है तो और कमांड यूज़ होगी। इसी तरह सिटी का नाम शो करवाना चाहते हैं साथ, तो वो भी आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा अपनी कमांड में प्रॉम्प्ट देते हुए। तो इसलिए इसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये एक फास्ट प्रोसेस है किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करते जाइएगा।